मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा, कृपया परिषद की कार्यवाही को आरंभ करने की कृपा करें। जी धन्यवाद गुरुजी। तो आज के संभाषा परिषद में रिया जी और मैं, यही दो लोग जो हैं प्रस्तुति करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन के अध्याय 6 पे। तो प्रथम रिया जी हैं, तो मैं उनका जो प्रेजेंटेशन है यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। रिया जी आप आरंभ कर सकती हैं, मैं 1 मिनट प्रेजेंट कर रहा हूँ। सभी को सादर नमस्ते। आज जो हम सांख्य दर्शन में देखने जा रहे हैं वो छठा अध्याय का हमारा विषय हो रहेगा। इसके पहले हमने प्रथम 3 अध्यायों में जो सांख्य के सिद्धांत थे उनको विस्तृत रूप से किस प्रकार से वर्णित किया गया है उसको देखा था, और चौथे अध्याय में हमने उन सभी सिद्धांतों को उदाहरणों के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर पुष्टि की गई है आचार्य के द्वारा वह देखा था। और 5वें अध्याय में हमने जो मूल सिद्धांत थे उनमें जो उद्भावित विरोधी भावनाएं थी उनके बारे में किस प्रकार से विवेचन किया गया है यह बताया गया था। और जो हमारा षष्ठ अध्याय है, अंतिम अध्याय, इसमें यह बताया गया है कि आत्मा के अस्तित्व का उपादन यहाँ पर किस प्रकार से सूत्रों के द्वारा किया गया है और मोक्ष के, मुक्ति के स्वरूप को यहाँ दर्शाया गया है। तो आज का जो मेरा विषय है वह आत्मा के अस्तित्व को किस प्रकार से यहाँ वर्णित किया गया है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। और मुझसे जहाँ भी त्रुटि हो वहाँ आचार्य जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो हमने 5वें अध्याय के अंतिम में यह देखा था कि जो जीवात्मा है, चेतन जीवात्मा है, वह उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वह अपने साधनों के साथ भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति के संपर्क में आता है। तो इसी बात को, इसी प्रसंग को उठाते हुए आचार्य जी यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं, पहला सूत्र जिसमें इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। अस्ति आत्मा नास्तित्व साधना भावात, यानी इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो जीवात्मा है, चेतन जीवात्मा है, वह यहाँ पर साधनों के अभाव के कारण, यानी बाधक प्रमाण के ना होने के कारण उसे भिन्न समझना चाहिए। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु का होना या ना होना उनके साधनों प्रमाणों पर आधारित होता है। जैसे अगर साधक प्रमाण होते हैं तो वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, और अगर बाधक प्रमाण होते हैं तो वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। तो हमने जीवात्मा के अस्तित्व के जो साधक प्रमाण थे वह प्रथम अध्याय में के अंतिम में हमने देखे थे, वहां पे वर्णित हैं और उसको हमने अच्छी प्रकार से समझा भी था विस्तार में। और जो बाधक प्रमाण का जो अभाव है वो इस सूत्र के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। तो कोई भी बाधक प्रमाण ना होने से आत्मा का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करना ही अनिवार्य है। यहीं पर एक और बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो ये बात होती है मैं हूं अथवा मैं जानता हूं, इस प्रकार से ऐसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति की होती है, वो आत्मा के ही अस्तित्व की द्योतक होती है। इस बात को और भी अच्छी प्रकार से निर्धारित करते हुए अगले सूत्र में महर्षि जी कह रहे हैं, देहा दिव्यतिरिक्तः असौ वैचित्र्यात्, यानी जो आत्मा है वह देह, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि से अतिरिक्त है, भिन्न है। देह आदि जो है ये समस्त पदार्थ परिमाणी है, जड़ है, नश्वर है, परंतु जीवात्मा अपरिमाणी है, चेतन एवं नित्य ही रहता है। और देह आदि पदार्थ भोग्य तथा भोग के साधन है और आत्मा भोगता है। यह हमने पहले भी देखा है सूत्रों से पिछले अध्यायों में। तो यह आत्मा अपरिमाणी है और यह हम प्रमाण भी यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो देह आदि प्रकृत पदार्थों को यहाँ पे परार्थ्य बताया गया है, यानी दूसरों के लिए होना। किसके लिए होना? तो जीवात्मा के लिए होना, ऐसा कहा गया है। और इससे भी चेतन आत्मा को अतिरिक्त यहाँ पर यह बात सिद्ध भी कर रही है। फिर यहाँ पर एक दूसरी दृष्टि से अन्य सूत्र को देते हुए महर्षि जी बता रहे हैं, वह सूत्र है षष्ठी व्यपदेशादपि, यानी यहाँ पर स्वस्वामी भाव से षष्ठी विभक्ति है, यानी संबंध आदि से।
किस प्रकार से कह रहे हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा यह शरीर है, मेरी बुद्धि अच्छी है इत्यादि जो हम देख रहे हैं वाक्य, इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग हो रहा है। षष्ठी विभक्ति के साथ दे आदि का व्यपदेश किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि मैं देह हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। कोई भी यही कहता है कि यह मेरा शरीर है, इस प्रकार से, या मेरी बुद्धि अच्छी है, प्रखर है, इस प्रकार से कोई भी कहता है। इसलिए मैं और देह का भेद होने पर वैसा ही व्यवहार भी समझना चाहिए कि दोनों भिन्न ही है। और इसी कारण से आत्मा को यहाँ शरीर से भिन्न माना जा रहा है, न कि एक माना जा रहा है। इसी बात को और भी अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण देकर कह रहे हैं, शिलापुत्र कस्य शरीरम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति दिख रही है। पत्थर का पुतला है, इसके अतिरिक्त तो वो कुछ है नहीं, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा नेत्र इत्यादि, तो ये जो अहम, ये जो आत्मा, ये जो मैं है, वह आत्म स्वरूप तत्व को बता रहा है। यह इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। उसको और अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हुए, शब्द प्रमाण को दिखाते हुए महर्षि जी कह रहे हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, यजुर्वेद का यह मंत्र है। यहाँ कहा जा रहा है मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। फिर चक्षुर में पाही, यहाँ कहा जा रहा है आंख की रक्षा कर, मेरी आंख की रक्षा कर इत्यादि। इन सारे शब्द प्रमाण से भी यह बताया जा रहा है कि जो भेद व्यवहार जो है देह आदि से भिन्न आत्मा को सिद्ध कर रहा है। यानी इस प्रकार देह आदि से अतिरिक्त जो जीवात्मा है अपरिमाणी है, नित्य है और चेतन है, और यही सिद्ध भी हो रहा है। यहाँ अगले सूत्र में महर्षि जी एक बात और अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो देह आदि से अतिरिक्त चेतन आत्मा है, वही मुक्ति का अवधारण करता है। देह आदि में मुक्ति अर्थात मोक्ष की इच्छा नहीं होती, बल्कि जीवात्मा में इसका अवधारण होता है। तो उसके लिए सूत्र में बताया है अत्यंत दुख निवृत्त्या कृत कृत्यता, यानी त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति से ही आत्मा की कृत कृत्यता संपन्न हो जाती है। इसको अच्छी प्रकार से स्पष्ट इस प्रकार से किया है कि आत्मा का प्रकृति के संपर्क में आने से, यानी जब वह अविवेक की स्थिति में रहता है, तभी जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और तभी देह आदि को धारण करता है। यानी यहाँ पर भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि जीवात्मा और देह यानी शरीर बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से है, और देह आदि का धारण करके भोग और अपवर्ग के लिए आगे वह पुरुषार्थ करता है। जो कर्म के अनुसार जो भी जीवात्मा अपने भोगों को भोगता हुआ आध्यात्म की दिशा की ओर बढ़ता है, प्रकृति के स्वरूप को पहचानता है और विवेक से साक्षात्कार करके फिर जिस अवस्था को प्राप्त करता है, वही मुक्ति की अवस्था है। यहाँ मुक्ति की अवस्था को और भी अच्छी प्रकार से स्पष्ट करते हुए महर्षि कह रहे हैं कि जो जीवात्मा की मुक्ति की अवस्था है, वह जो अगला सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र भी है यह, यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषा, यानी सुख और दुख, इसके अलावा यहाँ पे जो क्लेश, यह यहाँ पर अर्थ द्वेष अर्थ में आया है। और यहाँ यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार पुरुष को दुख विषयक प्रबल द्वेष होता है, वैसा सुख विषयक अभिलाषा नहीं होती है, और चारों ओर दुख का प्रसार होने से उसके प्रति प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है। इसलिए दुख मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थ की वास्तविकता है, और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही यहाँ पर संचित की गई है। वहां सुख की अभिलाषा होना मोक्ष की स्थिति को दूर हटाना है। इसके बराबर ही इसे समझना चाहिए, क्योंकि जो भोग के रूप में सुख की मात्रा है वह संसार में अत्यल्प है। इसके लिए सूत्र दिया है कि कुत्रापि कोपी सुखीना, यानी किसी भी स्थान पर कोई भी जन सुखी नहीं है, क्योंकि जो सुखी का जो सुख है वह भी दुख मिश्रित है, विष मिश्रित अन्न की भांति। इसको इस प्रकार से स्पष्ट करते हुए कहा है। और यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो भी भोग है, जो भी सुख है, जो हमारा इस संसार में जो सुख है, अर्थ इत्यादि, उसको संग्रह करना, उसके पीछे भाग दौड़ इत्यादि, ये सारे ही मूल आधार हैं। और जो दुख निवृत्ति की भावना के साथ जो जीवात्मा है, उसके लिए सुख के प्रति हेय भावना ही अपेक्षित रहती है। तो यहाँ पर महर्षि जी जो मुक्ति की अवस्था है, जो मोक्ष की का स्वरूप है, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि जीवात्मा का जो मोक्ष का स्वरूप है, उसमें सुख की प्राप्ति ना होना, अगर इसको ऐसा समझें कि मोक्ष यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो अपुरुषार्थ है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा।
क्योंकि पुरुषार्थ भी दो प्रकार के हैं, एक है भोग और एक है मोक्ष। भोग को यहाँ पर अगर बंध अवस्था में बताया गया है, ये भोग रूप पुरुषार्थ है, और जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है या अत्यंत पुरुषार्थ है, अत्यंत दुख से निवृत्ति के लिए बताया गया है। और इन्हीं बातों को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा है वह निर्गुण है, सुख दुख मोह रूप जो सत्व रजस तमस जो गुण है इनसे हमेशा ही सर्वथा ही भिन्न है। और जब इन विकारों की अनुभूति आत्मा को होती है तो इसका कारण एक ही है, वह है अविवेक। और वह अविवेक की अवस्था में जब रहता है तो इसी कारण से सभी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति जीवात्मा को होती रहती है। और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करके अर्थात विवेक को साक्षात्कार करके जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा है वह आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो मोक्ष की स्थिति है उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर इन दो बातों को जिस प्रकार से सूत्रों को द्वारा बताया गया है मैंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रिया जी। धन्यवाद। प्रश्न हम में से कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात स्पष्ट ना हो तो पूछ सकते हैं रिया जी से। ये अध्याय 6 है, इसकी रिकॉर्डिंग और भी मिल जाएगी शुरुआत की? जी रिकॉर्डिंग तो नहीं है पहले की। ओम, ये सांख्य दर्शन की कक्षा की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे थे। सांख्य दर्शन की कक्षा अभी एक सप्ताह के बाद आरंभ से फिर से हम इसको शुरुआत करने वाले हैं। सभी ग्रुपों में इसके बारे में संदेश भेजा जाएगा। आप यदि सांख्य दर्शन सीखने के इच्छुक हैं तो आप कक्षा को आरंभ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार जो है गुरुकुल क्रांति इस कोर्स को आयोजित कर रही है, और जो इसको पूर्णतः समझेंगे और उसमें परीक्षा भी ली जाएगी, और जो उसके परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें सांख्य दर्शनाचार्य की उपाधि भी दी जाएगी। तो उसमें सूत्रों को बताया जाएगा, उसके भाष्य को समझाया जाएगा, और प्रत्येक अध्याय के बाद एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो शीघ्र ही सभी ग्रुपों में इसकी सूचना भेजी जाएगी। धन्यवाद। और क्या आप आचार्य जी, क्या आप न्याय दर्शन भी पढ़ाते हो? क्योंकि पहला दर्शन का तो पहला भाग वही है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की कक्षा बाद में होगी। किन्हीं और का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अगली प्रस्तुति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। तो अगली प्रस्तुति मेरी है। सभी को सादर नमस्ते। ये सांख्य दर्शन के नमस्ते जी। अध्याय 6 का 22वां सूत्र है, अधिकारी त्रैविध्यान नियमः। यहाँ पे बताया जा रहा है जो संपूर्ण जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं इसमें दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति यही उद्देश्य है। तो क्या मोक्ष प्राप्ति सभी को एक जैसा हो जाता है? क्या सभी को एक जैसा प्रयास करना है, या किसी को कम प्रयास से और किसी को अधिक प्रयास से प्राप्त होते हैं? तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके 3 अधिकारी होते हैं, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। और इसे कहा गया है कि उत्तम, मध्यम और अधम, अथवा कहें कि मंद, मध्य और तीव्र, इस तरह से। क्योंकि जिन्होंने पूर्व जन्म में प्रयास किया है, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन्हें श्रवण मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जिनको आत्मज्ञान हो गया वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। जो जन्म जन्मांतर के आत्म संस्कारों से युक्त हों, इन्हें उत्तम अथवा तीव्र संस्कारी व्यक्तियों को श्रवण मात्र से आत्मज्ञान होता है। तो इन्हें जो है हम प्रथम श्रेणी में रख सकते हैं, उत्तम अधिकारी के रूप में। अन्यों के साथ ऐसा नहीं होता। जिन्हें अन्य को
मनन, निधिध्यासन, यम नियम आदि का पालन समाधि लाभ के लिए अनावश्यक साधनों का प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान अपेक्षित रहता है। तो इसके बारे में हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि यम नियम क्या है। इन सभी का पालन जो है मध्यम अधिकारी को करना रहता है, तभी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होती है। इससे आत्मज्ञानी के प्रति श्रवण का असामर्थ्य द्योतित नहीं होता है। श्रवण मात्र से जिनको विवेक ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है, तो जो उत्तम अधिकारी नहीं है, जिनको श्रवण मात्र से नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके बारे में अगला सूत्र है दाढ़र्यार्थ मुत्तरेषाम, अर्थात दृढ़ता के लिए श्रवण से अगले मनन, निधिध्यासन आदि का प्रयोग करना चाहिए। केवल श्रवण से विवेक ज्ञान होने पर और अंतरायों का ध्वंस होने पर यह संभव हो सकता है कि कोई संस्कार शेष हो और वो फिर से उभर आते हैं। तो कुछ श्रवण किया, उससे कुछ अच्छे संस्कार बने, और कुछ बुरे संस्कार हैं जो फिर उभर आएंगे और वो अविवेक उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए अंतराय अथवा अविवेक के ध्वंस की दृढ़ता के लिए मनन और निधिध्यासन का अभ्यास करते हुए समाधि का लाभ करना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी के लिए बताया, और अधिकारी के मध्य व मंद होने के अनुसार उसे दृढ़ समाधि लाभ के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनमें यदि आसन का अभ्यास ना हो तो ध्यान आदि लगाने में सुविधा नहीं रहती है। तो आसन के विषय में ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, जो दूसरा सूत्र है, वह आसन के बारे में है। स्थिर सुखम आसनम इति न नियमः। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिसमें सुविधा हो, जिसमें स्थिर होने पर सुविधा हो, वही आसन है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि बहुत जगह बताया जाता है कि नहीं, इसी आसन में बैठ के ध्यान करना है या पद्मासन लगा के ही ध्यान करना है। तो उसी बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अभ्यासी को जिस आसन के स्थिर अर्थात अभ्यस्त हो जाने पर जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वही आसन ठीक है। पद्मासन लगाकर ही ध्यान करें या स्वास्तिक आसन लगाकर ही योग की साधना करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस आसन में स्थिरता हो, सुविधा हो, उसी का आश्रय लेकर हमें ध्यान में या समाधि के समय बैठना चाहिए, जिससे कि शरीर में रक्त संचार आदि किसी प्रकार से बाधित ना हो और सभी देह के अंगों में अंग जो है सुस्त बने रहे, वो अपनी स्वस्थ अवस्था में रहे। तो ये अधिकारी के बारे में बताया गया कि पहले तो वो दृढ़ता कैसे लाएं, फिर किस आसन में अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाए। उसके बाद अब आसन में जब स्थिर हो गए तो ध्यान के बारे में बताया जा रहा है तीसरे सूत्र में। ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात ध्यान किसे कहते हैं? जब मन विषय रहित हो जाए उसे ही ध्यान कहते हैं। अर्थात मन में कोई भी विषय ना हो, या यूं कहें कि एक विषय की एक तानता बनी रहे, तो उसे ही ध्यान कहते हैं। आसन की स्थिरता होने पर बाह्य इंद्रियां अपने विषयों में बाह्य इंद्रियां अपने विषयों में प्रचलित होने से अवरुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद फिर हमें मन को अवरुद्ध करना होता है, क्योंकि इंद्रियों पे प्रथम जो स्तर है उस पे पहले बाह्य इंद्रियों, उसके बाद फिर मन, क्योंकि इंद्रियां अगर नियंत्रित हो भी गई, उसके बाद हमारा जो मन है वह अलग अलग विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता रहता है। तो क्योंकि विषयों में जो है मन का अनुराग रहता है और फिर उससे मन चंचल होता है। तो इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त ना भी हो, मन की गति उस समय विषयों के स्मरण में संलग्न हो जाती है। तो इसलिए अभ्यासी को क्या करना चाहिए कि मन को उस विषय के अनुराग से हटा के आत्मचिंतन में लगाना चाहिए, और सिर्फ हम आत्मचिंतन में करें। तो इसके बारे में हमारी ध्यान कक्षा भी चलती है, उसमें ये इसी बात का अभ्यास हमें रविवार की सुबह ध्यान कक्षा में कराया जाता है कि ध्यान में जब हम बैठे हैं एक आसन में स्थिर होकर, तो कैसे अपने आत्मा के बारे में एक चिंतन और एक ही विषय को पकड़ के रखना, ताकि हमारा जो मन है वो किसी अन्य विषय पे ना जाए। जब आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों से हटकर मन आत्मा में एक तानता की स्थिति को बनाता है,
तो योगी को उसी अवस्था, तो योगी की जो उस अवस्था जो प्राप्त होती है उसी का नाम ध्यान है। इससे मन बाह्य विश्व में सर्वथा रहित हो जाता है और आत्मचिंतन निरंतर निर्बाध चलता है, क्योंकि आत्मा जो है प्रत्येक अवस्था में असंग एक रस है। तब ध्यान आदि के लिए प्रयत्नशील होना का क्या प्रयोजन है, इसके बारे में फिर आगे है, तो वो आज का विषय नहीं है। तो आज का जो विषय था कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके अधिकारी कौन है, उन्हें 3 श्रेणियों में बताया गया, उत्तम, मध्यम और मंद या निम्न। और जो उत्तम अधिकारी हैं उन्हें श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है, जो मध्यम अधिकारी हैं उन्हें मनन, निधिध्यासन इत्यादि करने पड़ते हैं, और जो निम्न अधिकारी हैं उन्हें ध्यान, धारणा, समाधि, जो योग के 8 अंग हैं उनका पालन करके जो ध्यान करते हैं फिर वो मोक्ष की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। तो मेरा विषय आज थोड़ा संक्षिप्त था, यहीं पे मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। आपका कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। धन्यवाद। ये धन्यवाद। ये स्थिर सुखासन के लिए मतलब एक्सरसाइज भी होती होगी ना, मतलब हम अभ्यास कैसे बनाएंगे एक ही पद्मासन या सुखासन में बैठने के लिए? ओम गुरुजी, मैं आपकी अनुमति हो तो मैं प्रयास करूं उत्तर देने का। जी जी, आप ही करें पहले। जी, ये देखिए, हमारा जो शरीर है वो दो दो तरह से अपने शरीर को हम समझते हैं, एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है। तो जो ये अन्नमय कोश है जिसको कि आप ऐसे भौतिक शरीर जो है, तो आप सही समझ रहे हैं, पहले हमारी भौतिक शरीर, जो हमारा भौतिक शरीर है वह स्वस्थ होना चाहिए। तो उसको, वह स्वस्थ है, धीरे धीरे आप उसमें प्रयास करते हैं, और जहां वह स्वस्थ नहीं है उसको हम समझते हैं, और फिर जब वो स्वस्थ हो जाए वह भाग, तभी आप उस आसन में सुखपूर्वक बैठ पाएंगे। लेकिन यदि व्याधि बड़ी है, अवस्था किसी की अधिक है, वो उस आसन में बैठ ही नहीं सकता है, तो जिस आसन में भी सुखपूर्वक बैठ सकता है, कि जहां से उसमें ये नहीं थोड़ा देर बैठे अगर वो पैर दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, वो चीज ना रहे, जिस आसन में भी सुखपूर्वक बैठ सकता है, तो उस आसन में बैठ के फिर आत्मा के बारे में चिंतन किया जा सकता है। गुरु जी, अगर कुछ छूट रहा तो आप मार्गदर्शन करें। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। जी, जैसे आसंदी वगैरह आसन जो होते हैं, जैसे कुर्सी, उसको संस्कृत में आसंदी, आसंदिका भी बोलते हैं। तो ऐसा भी योग दर्शन में व्यास भाष्य में आया है। तो यदि नहीं बैठ पा रहे हैं, वैसे सबसे अच्छा यही है कि कोई ना कोई आसन हो, उसका अभ्यास हो सके। तो यदि नहीं हो पा रहा है तो भी फिर कुर्सी आदि आसन ये भी लिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तब उसमें भी उसका प्रयोग करके भी व्यक्ति आत्मोन्नति कर सकता है। अन्य कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं हिमांशु जी से। और किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है गुरु जी, तो आज ही तो संभाषण को यहाँ पे विराम दें। अच्छा, जी जी। बेला जी कुछ पूछना चाह रही हैं, जी उन्हें। जी, सादर नमस्ते आचार्य जी को और रिया जी और हिमांशु जी को। जी, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने ये प्रस्तुतिकरण करा है, आत्मा को छूने वाली बात है। और सच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिमांशु जी ने जो एक्सप्लेन किया, रिया जी ने करा, तो सच में लगता है कि कौन सी श्रेणी में जाता है मोक्ष के लिए जो बताया। हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण मैं पूरा नहीं सुन पा रही थी, लेकिन रिकॉर्डेड सुनूंगी। तो बहुत बहुत सुंदर आज का था। और आप सबके लिए और आदरणीय आचार्य जी के लिए, हिमांशु जी के लिए और रिया जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और नमस्ते। धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन बेला जी। धन्यवाद महोदय। हम में से कोई प्रस्तुतिकरण भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यहाँ तक प्रश्न की बात थी, सांख्य दर्शन में कोई विषय
विशेष रूप से छठे अध्याय में यदि हमारी ज्ञान में हो और हम उसका प्रस्तुतिकरण हम में से कोई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यद्यपि ये पहले से सुनिश्चित होता है, लेकिन फिर भी समय थोड़ा है हमारे पास में, तो हमने एक बार पूछ लिया आपसे। जी ठीक है, तो फिर हम विराम की ओर चलते हैं। हिमांशु जी, फिर एक बार ओम का उच्चारण किया जाए। जी गुरु जी, आप लोग सभी अनम्यूट कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते। ओम। सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी, नमस्ते आचार्य जी। जी। नमस्ते जी।